हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत ने अमेरिका के साथ बोइंग डील कैंसिल कर अमेरिका और ट्रंप को दिया बड़ा झटका। ले जी, टैरिफ ले लगाओ जी, और भाई, लगाओ टैरिफ, और ट्रंप लगाओ ट्रंप टैरिफ। और टैरिफ लगाओ। हाँ, और 2-3 दफा और लगाओ इसीलिए तो मैं कह रहे पता थे चले। 2-3 दफा भी और टैरिफ लगाओ तो मैं आप भारत ठंडा करेगा। भारत ने बोला ये मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं, बिल्कुल, शराफत गई तेल लेने। तेल लेने, सही भाई बात है। बोइंग की कितनी बिलियंस ऑफ डॉलर की डीलें भारत ने दी हुई थी, बिल्कुल, आज कैंसिल मार दी। सिर्फ टाटा ने, तुम्हें पता है कितनी पता नहीं 100 बिलियन पता डॉलर से नहीं ज्यादा की दी कितनी, हुई तो थी। इसके ऊपर हाँ, पाकिस्तानी मीडिया चीख इस टाइम मार रहा है कि भाई साहब ये इंडिया भारत कर कर क्या रहा है, आंखों में आंखें भारत डाल का के जवाब रौद्र दे रहा है। रूप देख अमेरिकन मीडिया की भी फटी हुई है। सही बात है। राउंड ऑन करते हैं भाई, स्टार्ट। India is in a position where they're saying you don't need to dictate to us where we buy our energy. लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत ने 6 अतिरिक्त बोइंग P-8I समुद्री निगरानी विमानों की खरीद के 3.6 अरब डॉलर के सौदे को रोक दिया है। India's foreign ministry 3.6 released a अरब statement saying डॉलर it was being unfairly तकरीबन targeted 4 by the बिलियन U.S. इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। It is revealing that the very nations criticizing India are themselves indulging in trade with Russia. क्योंकि हम बैन डाउन नहीं कर रहे, जो इंडिया को लेकिन criticize इतनी कर रहे हैं, वार्निंग खुद कर देने रहे के हैं। बाद भी हम अपनी जगह पर खड़े रहे। आपको लगता है कि 50% के टैरिफ का धमकी देने के बाद हमें को फर्क पड़ने वाला है? ट्रंप की धमकी और 500% टैरिफ भी के तो ऐलान नहीं से फर्क बेअसर पड़ने दिख वाला। रहा है भारतीय शेयर बाजार। Many of the iPhones for the US market are made in India. अगर हमारे अपने देश के लिए हमारा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री वो खड़ा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ब्राजील जो है वो उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा है कि आई विल नॉट कॉल यू, आई विल कॉल पीएम मोदी। We have not chosen to do the same to Brazil China, के, of course, which उसे is also बोला a लूला big ने, buyer of Russian oil. और वो भारत की राइस को ग्लोबल पावर का जिस लेवल पर मोदी जी भारत को लेके जा रहे हैं उसकी तकलीफ है। दैट इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। इंडियंस ने अभी थोड़ी देर पहले, एज आई एम टॉकिंग विद यू, इंडियंस ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। इट मींस इंडियंस आर रेडी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया की जो 25% public है वो एडिशनल सरकार का टैरिफ वाले support करती फैसले है। बहुत करती है पर भारत का कड़ा जवाब आया है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि भारत अपने देश हित में ही फैसले करेगा, हम किसी के टैरिफ के आगे नहीं झुकेंगे। भारत ने ट्रंप के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया, हाल ही के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को लेकर निशाना बनाया। हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारे आयात बाजार के कारकों पर आधारित है और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य के लिए जाते हैं। इसलिए ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कार्यों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प चुना जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्र हित में कर रहे हैं। हम ये दोहराते हैं कि यह कार्य अनुचित और अविवेकपूर्ण है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी एक्शन लेगा। इंडिया भी खड़ा भारत हो ने सीधी गया। बात की। इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। दैट इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। इंडियंस ने अभी थोड़ी देर पहले, एज आई एम टॉकिंग विद यू, इंडियंस ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। इट मींस इंडियंस आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सही बात है। इंडियंस Indians कॉन्सिक्वेंसेस ready हो गए, बर्दाश्त mood बना करने के लिया लिए पूरा। बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और ट्रम्प साहब जो हैं, उनके ये जो इसको कहते हैं 50% sovereign टैरिफ हैं, country। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इंडिया खड़ा होगा। उसकी वजह, फॉर एग्जांपल, मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जो है उसने भी स्टेटमेंट जारी कर दी। राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। उसने कहा, भाई साहब, ट्रंप हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और तुम लोग जो है, तुम लोग बेसिकली इसमें अपने इंटरेस्ट को वॉच करो। व्हाट इज एन अमेरिकन, व्हाट इज एन इंडियन ऑपोजिशन भी इंटरेस्ट, सरकार के साथ मिल गई है। अच्छी बात। इंडिया का क्या इंटरेस्ट है उसको वॉच करो। दैट इज व्हाट जो है वो ट्रम्प, इंडिया की लीडरशिप अब ये कह रही है। तो इट मीन्स कि ये क्लैरिटी है। मैं अगर आपको सिर्फ बताऊं कि इस वक्त जो सवाल तो बनता है, सो ये जो फैक्टर है कि ट्रम्प जो है वो उसके बारे में लूला ने कहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉल ट्रम्प,
I'm not ब्राजील के going to प्रेसिडेंट call लूला Trump. मैं ट्रम्प को उसने कॉल बोला है नहीं कि मैं कॉल ट्रम्प को करूंगा नहीं मोदी को, कॉल क्योंकि वो करूंगा। समझते हैं कि मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं। ब्रिक्स मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं ना, हमारे ऊपर दोनों के ऊपर टैरिफ लगे हैं। और हाँ, उसको भी थोड़ा कहा ये था। जो स्टेटमेंट आ गई है यार उनकी ये तरफ से, टैरिफ वाला इंडियंस की सीन तरफ बहुत से, से मुल्कों को दुश्मन बना if I देगा can अमेरिका show का। you नहीं, that और statement, चापलूसी but कर that रहे is हैं, an ये खाली interesting भारत नहीं statement, झुक by रहा, the way। और मेरे तो ख्याल वो में कह रहे हैं ब्राजील कि भी नहीं भाईजान झुक रहा। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करेंगे, आप जो करना है आपने करें। लेकिन हम लूला की जो पब्लिक है ना किसी वो और उसके मुल्क खिलाफ के है। इंटरेस्ट को वॉच नहीं भारत की करने पब्लिक लगे। मोदी जी के साथ है। हम फर्क अपने है। इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। आई थिंक ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको जरा पढ़ के सुना देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स हैज इन रीसेंट डेज टारगेटेड इंडियाज ऑयल। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। ये सीन है गाइस। ओ यार सारी बातें छोड़, मैं तुम्हें चैलेंज से कहता हूँ, जो सिचुएशन अभी इंडिया की चल रही है ना, 50% की बजाय आप 500% भी लगा लेना, इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि इंडिया की जनता ने अपना मन पक्का बना लिया है, और जिस गवर्नमेंट के साथ उसकी जनता हो ना, उस गवर्नमेंट को कभी भी कोई नहीं हरा सकता। इधर लूले ने बात की है कि मैं भाई पीएम मोदी को फोन करूंगा, मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को नहीं करूंगा। मतलब वो भी उसको आंखें दिखा रहा है। यार वर्ल्ड लीडर है यार मोदी जी यार। नहीं मैं लूले की बात कर रहा हूं। लूला में लेकिन और मोदी जी में क्या फर्क है? फर्क ये है, जो भारत की पब्लिक है, भारत के लोग, ऑपोजिशन जो भी कर लो, वो मोदी जी के साथ खड़ी है। मतलब जो सरकार है भारत की, जो फैसला ले रही है फुल भाई, वो थोड़ा किया था उन्होंने, लेकिन अभी वो बयान शान दे रहे हैं। अब उन्हें पता है कि अगर अगेंस्ट दिए तो अपोजिशन की भी वोट लग जाएगी, तो उन्होंने तो बयान देना है। लेकिन भाई साहब, भारत के साथ पब्लिक है, अपनी पब्लिक वो सपोर्ट में है कि झुकना नहीं है। भारत अगर भारत झुकता है, इंडियन लोगों को गुस्सा आएगा, इंडियन लोग। और दूसरी तरफ लूला की जो लोग हैं ब्राजील के, वो कह रहे हैं भाई झुक जा, तू क्या कर रहा है। मैं एक तुम्हें बात बताऊं, इंडियन की मुझे एक बात अच्छी लगती है, देशभक्ति तो सही है। जहां पर देखते हैं ना कि गवर्नमेंट जो है ना को सपोर्ट की जरूरत है, खड़े हो जाते हैं, और जहां देखते हैं ना कि गवर्नमेंट गलत हो जाती है, गवर्नमेंट को पड़ जाते हैं। भाई इंडिया के लोग जो है, असली डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं ना, वो इंडिया में ये चीज है। असली डेमोक्रेटिक जो कंट्री एक कहलाता है ना, जहाँ लोग गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही। और इस टाइम इंडिया में एक ही मांग है, झुकना नहीं है, झुकना नहीं। और अभी सबसे ज्यादा डंड पड़ने हैं अमेरिका को, क्योंकि 3.5 बिलियन डॉलर की डील यार खत्म कर दी। 3.5 बिलियन डॉलर यार, बड़ा पैसा होता है हमारे लिए। ये जब हमें ये मिले ना 3.5 बिलियन डॉलर, अगर कोई कंट्री इधर इन्वेस्टमेंट करे, मैं कहता हूँ मैं कोई 1500 क्लब आगे लगा दूं। सही बात ऐसा, और इंडिया झटके में कैंसिल कर रहा है। अपनी राय गाइस बताना, बहुत ज्यादा खैर।